हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज है 10 अक्टूबर, एक नई सुबह, और आज के करंट अफेयर से जुड़े सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे है आज का सवाल, और इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हाल ही में जो समाचार में था किस चीज़ से संबंधित है। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, फिर इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर इन वीडियोस का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, स्टूडेंट्स पॉइंट हिंदी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय राइटिंग द यूज़र नेम द स्टूडेंट्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किन्हें। तो ये प्राइज़ दिया गया है लुईस ग्लुक को। तो यहाँ पे ए है सही आंसर। लुईस ग्लुक 77 वर्षीय एक अमेरिकी वुमेन है और उनको यह अवार्ड दिया गया उनके अचूक काव्यात्मक आवाज़ के लिए, जो कि सुंदरता के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाता है। वो येल विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर थी और उन्होंने 1968 में फर्स्ट बॉर्न शीर्षक से अपनी संग्रह की शुरुआत की और आज वो एक जानी मानी पोइट मानी जाती हैं। उन्होंने अपने संग्रह द वाइल्ड आइरिस के लिए 1993 में पुलित्जर प्राइज़ जीता है। साथ ही उन्हें फेथफुल और सदाचारी रात के लिए 2014 में नेशनल बुक अवार्ड भी दिया गया है। वह पिछले दशक में नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला हैं। तो आज तक साहित्य में केवल 4 महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 और वुमेन कौन कौन दे हैं, वो हैं ओल्गा टोकरसिक, वेतलाना ओलेक्सीविच और एलिस मुनरो। और वो 16वीं वुमेन भी हैं 1901 से, जब से नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक हाल ही में जो चर्चा में था उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय है शंघाई में, चाइना में। तो यहाँ पे सी है सही आंसर। ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा के डेवलपमेंट के लिए ये उन्हें ऋण प्रदान करता है। इस बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और इसे बनाया है ब्रिक्स के 5 सदस्यों ने मिलकर, जो कि हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हाल ही में एक खबर में इसलिए था क्योंकि ब्रिक्स बैंक ने भारत को $741 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ऋण मंजूरी दे दी है। उसमें से 500 मिलियन यूएसडी खर्च होगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप करने में, और इसके शेष राशि $241 मिलियन मुंबई मेट्रो लाइन 6 को बिछाने में खर्च किया जाएगा। और हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने डीबीटी बिराक क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ। तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में कहाँ पर, तो दिल्ली में सराय काले खान बारापुला नाली के पास। और ये क्लीन टेक डेमो पार्क का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद मिलकर करेगा। अगला प्रश्न, टेलीविज़न रेटिंग अंक टीआरपी, जिसका आपने हाल ही में नहीं सुना होगा, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो टीआरपी यह दर्शाता है कि कितने लोग विभिन्न सामाजिक आर्थिक श्रेणियों में से कौन से चैनल को उन्होंने कितनी अवधि तक देखा है। तो टीआरपी जस्ट रेटिंग, एक रेटिंग है कि आपने किस चैनल को कितने देर तक देखा है। और टीआरपी विज्ञापनदाताओं के लिए मुख्य मुद्रा है जो यह तय करती है कि किस चैनल को प्रति रेटिंग बिंदु की गणना करके विज्ञापन देना है। तो ये भी सही है। तो टीआरपी जब डिसाइड कर रही है कि किस चैनल को कितना ऐड दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो चैनल्स थोड़े से अनएथिकल हैं वो बहुत ही आसानी से गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी लाने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए हाल ही में बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे एक्विजिशन लगाए जा रहे हैं कि वो टीआरपी का गंदा खेल खेल रहे थे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी है सही आंसर। टीआरपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए बार्क एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इन्होंने 45,000 घरों में एक मीटर लगाया है, बार-ओ मीटर, और ये 45,000 हाउस होल्ड्स को 12 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। समाचार में क्यों था, क्योंकि हाल ही में आपने सुना हो तो मुंबई पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि बहुत सारे चैनल टीआरपी का खेल खेल रहे थे और टीआरपी को डाइवर्ट करके अपने चैनल पर गलत तरीके से ला रहे थे।
अब बार क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो यह उद्योग निकाय है जिसका स्वामित्व विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के पास है, जिसका प्रतिनिधित्व द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका गठन 2010 में किया गया था, लेकिन इसे पंजीकृत 2015 में किया गया। अगला प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो यहाँ पे बी है सही आंसर। 9 अक्टूबर 1874 को ही स्विस की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी, और बर्न ही आज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की हेडक्वार्टर्स भी है। और 1969 में टोक्यो में यानी कि जापान में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, किसके द्वारा? तो एक भारतीय थे जिनका नाम था श्री आनंद मोहन नरूला। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में डिक्लेयर किया जाए, तो उसी के बाद ये डिक्लेरेशन जारी किया गया। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह डाक सेवाओं और टेलीमैक्स, साथ ही एक्सप्रेस मेल सेवा सहकारी समितियों की देखरेख करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना 1874 में बर्न की संधि द्वारा की गई, ये भी सही है। इसका जनक संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये भी सही है। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी है सही आंसर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 8 है। पूसा डिकम्पोजर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपने ये खबर सुना होगा कि दिल्ली में कैसे हर साल काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ जो क्रॉप्स के कुछ शेष अवशेष बच जाते हैं, उनको जलाने से पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एरोजोल्स का जमाव देखने को मिलता है, खास करके विंटर्स में। वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे ये क्रॉप्स के अवशेषों को जलाया जाता है? खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो प्रश्न क्या है? यह अनिवार्य रूप से एक कवक यानी कि फंगाई बेस्ड तरल सॉल्यूशन समाधान है जो कठोर स्टबल यानी कि क्रॉप्स के अवशेष को इस हद तक नरम कर सकता है कि इसे आसानी से खाद के रूप में कार्य करने के लिए मिट्टी में मिलाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये एक कवक आधारित तरल पदार्थ है, और इसको अगर हम क्रॉप्स के अवशेषों के साथ मिला दें तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और सॉइल में आसानी से मिल जाता है। और यह कैप्सूल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी है सही आंसर। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोब्स उन्हें आसानी से रिटेन कर लेंगे सॉइल में। और ऐसे 7 स्ट्रेन्स ऑफ कवक पाए गए हैं IARI के द्वारा, और इन्हें 4 कैप्सूल्स में बांट दिया गया है। समाचार में क्यों था? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस साल पूसा डिकम्पोजर का परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में शीतकालीन प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रमुख कारण माना जाता है? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, इकॉनमी पढ़ी हो, तो उसमें आपको ये टॉपिक डिस्कशन करने के लिए मिला होगा। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए। तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन बिल्कुल एक कारण है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से डिमांड बढ़ता है फॉसिल फ्यूल्स का, डिमांड बढ़ता है व्हीकल्स का, तो व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो वेहिकुलर एमिशंस भी तो बढ़ेंगे, इसलिए ओवर पॉपुलेशन एक फैक्टर है। जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये एक नेचुरल रीजन है। जब जेट स्ट्रीम भारत की ओर डाइवर्ट हो जाता है, ये बहुत सारी पॉल्यूटेड एयर को दिल्ली के पास ला करके सबसाइड कर देता है। फिर है स्थिर निचले स्तर की हवाएं, ये भी एक कारण है दिल्ली में शीतकालीन प्रदूषण लाने के लिए। इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब विंटर्स आते हैं तो एयर डेंसर हो जाते हैं, फिर वो सबसाइड करने लगते हैं नीचे की ओर। जब वो नीचे आने लगते हैं वो हवाएं, तो नीचे आकर के स्मॉग के रूप में वो रूप ले लेते हैं। स्टबल बर्निंग, तो हमने डिस्कस किया कि स्टबल बर्निंग बिल्कुल एक कारण है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने से सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पुरस्कार का पहला पुरस्कार समारोह कहाँ होगा? तो ये होगा लंदन में 2021 विंटर्स में।
समाचार में क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने एक नया 50 मिलियन पाउंड का अर्थशॉट प्राइज लॉन्च किया है और अर्थशॉट पुरस्कार 5 अर्थशॉट्स के आसपास केंद्रित है। अगर ये गोल्स अचीव कर लिए गए 2030 तक तो आने वाली पीढ़ियों की जीवन में सुधार होगा। और इसके 5 अर्थ कौन कौन से हैं? तो ये है प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, इसके लिए ये प्राइज़ दिया जा सकता है। फिर है हमारी वायु को शुद्ध करो, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करो, एक कचरे से मुक्त दुनिया का निर्माण और हमारी आबो हवा ठीक करो। इसका पहला पुरस्कार समारोह लंदन में शरद ऋतु में होगा 2021 में और पुरस्कार राशि में 1 मिलियन USD दिया जाता है। अगला प्रश्न, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक्वा प्राइवेट लिमिटेड को अपने हाई फ्लो रेट फ्लोराइड और आयरन रिमूवल तकनीक को स्थानांतरित कर दिया है। तो इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि पानी के आयरन और फ्लोराइड संदूषक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन कौन कौन से हैं? पाइपों का क्षरण यानी कि कोरोजन एक सामान्य कारण है कि लोहे को पीने के पानी में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पाइपों का क्षरण हो जाता है, वो कोरोजन पाइप से पानी में चला आता है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। और स्वाभाविक रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिणाम के साथ पानी में फ्लोराइड का होना फ्लोराइड संदूषक का सामान्य कारण है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी है सही आंसर। और लोहे पीने के पानी का सबसे आम संदूषक माना जाता है। इसके बाद लवणता, आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातु हैं। समग्र रूप से प्रदूषण से प्रभावित राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक थी और लोहे के अभिभार से गंभीर स्वास्थ्य परेशानियां होती हैं, जैसे लीवर कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज़, जिगर का सिरोसिस, हृदय और केंद्रीय तंत्रिक तंत्र से जुड़ी बीमारियां। साथ ही फ्लोरोसिस से और फ्लोरीन से दंत फ्लोरोसिस और कंकाल फ्लोरोसिस होने की डर है। कंकाल फ्लोरोसिस में शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी है। अब अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।